हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल विहान शर्मा 24 में फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर में, जो कि नैनीताल से कुछ ही दूरी पर है। और हमने यहाँ पे सुबह से ही जाने का प्लान बना लिया था। तो हम सबसे पहले उठ के रेडी हुए और हमने यही डिसाइड किया कि हम सबसे पहले मुक्तेश्वर जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है और काफ़ी टाइम भी लगता है यहाँ जाने में। तो इसलिए हम मॉर्निंग में ही निकल गए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बढ़िया मौसम हो रहा था। हालांकि जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि अगर मौसम खुला होता तो और अच्छे दृश्य देखने को मिलते, जो कि हमने थोड़े से मिस आउट कर दिए। पर कोई नहीं, क्योंकि प्रकृति का कोई भरोसा नहीं होता कब कैसा वेदर हो जाए। जब हम मॉर्निंग में निकले थे तो मौसम बिल्कुल साफ़ था और यहाँ पे चलते चलते जैसे ही यहाँ तक पहुँचे वैसे ही आप देख सकते हैं कि कितने सारे बादल छा गए हैं। पूरे बादल ही बादल थे, तो हम बादल के ऊपर चल रहे थे एक्चुअली में। अब हम आगे चले तो हमें दिखे सेब के बागान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस सेब के बागान के जस्ट सामने ही आपको जैम भी मिल रहा था, जो कि रियल एप्पल का यहाँ पर जैम था। और हमने पता किया तो पता चला कि ये 200 रुपये का था। तो हमने इसको लिया। पहले मैंने टेस्ट किया कि देखूं कैसा टेस्ट है, फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था टेस्ट में, तो मैंने एक अपने लिए जैम ये लिया, जो कि प्योर एप्पल का बना हुआ था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और फिर से हमें वही सारे सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिले। आपको मैं बताती चलूँ कि मुक्तेश्वर उत्तराखंड राज्य के नैनीताल ज़िले में समुद्र तल से 2285 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक मनभावन स्थल है। और मुक्तेश्वर को इसका नाम 350 साल पुराने मंदिर मुक्तेश्वर धाम से मिला है, जिसके निवास देवता भगवान शिव हैं। तो मुक्तेश्वर में यहाँ पे शिव मंदिर भी है, जहाँ हम गए थे, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो मुक्तेश्वर मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है, उसकी चोटी हिमालय श्रृंखला के आश्चर्यजनक और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ मुक्तेश्वर से राष्ट्रीय हिमालय श्रृंखला का 180 डिग्री का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। मुक्तेश्वर की सुंदरता आज भी प्रदूषण रहित और अप्रभावित है, और यहाँ आवास विकल्प बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर एक राक्षस का वध किया था और उसे मोक्ष या मुक्ति। अगर मुक्तेश्वर के इतिहास की बात करें तो इसका नाम पहले मुक्तेसर था, जो कि 1947 के बाद मुक्तेश्वर हो गया। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो भगवान शिव का मुक्तेश्वर में एक राक्षस के साथ भयानक युद्ध हुआ था। जब राक्षस का विनाश हुआ तो भगवान शिव ने उसे अमृता या मुक्ति का वरदान दिया। इसलिए इस स्थान को मुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता है, अर्थात मुक्ति प्लस ईश्वर। तो ईश्वर ने मुक्ति दी थी राक्षस को, इसलिए इस स्थान को मुक्तेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी नेचुरल ब्यूटी है। काफ़ी सुंदर जगह थी, काफ़ी मेस्मराइजिंग थी। इस जगह पे हम जा रहे हैं ना, वो काफ़ी ऊंचाई पर था। वहाँ पे मुक्तेश्वर में यानी बर्फ़ सबसे पहले पड़ती है। दिसंबर के आसपास बर्फ़ पड़ जाती है और फरवरी के अंत तक यहाँ पर बर्फ़ बनी रहती है। तो मुक्तेश्वर से दिखाई देने वाली प्रमुख चोटियाँ नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा घुटी, त्रिशूल और पंचचूली है। मुक्तेश्वर एक तरफ घने जंगल से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ मनमोहक घाटी और हिमालय का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। अब हम देखिए यहाँ से मुक्तेश्वर की तरफ आ गए हैं, और सबसे पहले हमने ना बैठ के मैगी खाई थी, क्योंकि ना बड़ी भूख सी लग रही थी। तो हमने सोचा पहले ना जाने से पहले खा लेते हैं कुछ। तो हम यहाँ पे ये मैगी पॉइंट बना हुआ था छोटा सा, तो हमने यहाँ पर पहले बैठ के मैगी खाई। हमने ऑर्डर की थी। यहाँ पे पकौड़े भी अच्छे थे, पर सबसे पहले हमने और विहान ने तो मैगी ही ऑर्डर करी और हमने मैगी खाई। तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी रिस्की एरिया भी है। अभी जब आप आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या कितना रिस्क है यहाँ पर। एक तरफ तो कुछ है ही नहीं रेलिंग आगे जाने पर, जहाँ हम मंदिर की तरफ गए थे, जो हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। और एक तरफ रेलिंग थी और एक तरफ नहीं थी।
और यहाँ पे ये देखिए हमारी मैगी आ गई थी, तो मैंने कहा विहान लो तुम मैगी खा लो, मैं तुम्हें खिला देती हूँ, रुको, क्योंकि ये यहाँ पे शैतानी कर रहा था। तो हमने यहाँ पे मैगी से पेट पूजा करी और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो फिर भी काफ़ी सही था जो एरिया था। अगर जो ट्रैकिंग जिनको काफ़ी पसंद है तो उनके लिए दूसरा एरिया भी था पीछे से, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप अपने आप से चलोगे, सीढ़ी वगैरह भी नहीं बनी हुई है, जैसा ये रास्ता दिख रहा है वो भी नहीं है। तो वहाँ पे तो बहुत ही रिस्क है, पर जो जिनको एडवेंचर पसंद है वो उस एरिया से जा सकते हैं। और तो हम देखें यहाँ से जा रहे थे और यहाँ पे काफ़ी ठंड थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको धुंध सी दिख रही है ना, वो एक्चुअली सारे बादल हैं, क्योंकि गर्मी का ही टाइम था। तो लेकिन यहाँ पर बादल इतने सारे थे कि ऐसे लग रहे थे जैसे पता नहीं कौन सी विंटर्स में हम पहुँच गए हैं। अब सोचिए नैनीताल में गर्मी का ये हाल है तो विंटर्स में क्या ही होता होगा। इस एरिया में पूरा स्नो से कवर हो जाता है विंटर्स में। और अब हम ये देखिए ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अभी के लिए एडवेंचर एक्टिविटी बंद थी क्योंकि मौसम ख़राब था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी होती हैं। अब ये देखिए ड्राइवर भैया हमें दिखा रहे थे कि यहाँ पे सिंस बादल काफ़ी सारे आ गए थे तो वो व्यू जो हम देखने आए थे ना, वो व्यू हमें नहीं मिला। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है मौसम क्लियर हो जाए, पर मौसम क्लियर नहीं हुआ। और सिंस ये बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा था इस टाइम से, हम अभी जुलाई में गए थे, तो इसलिए यहाँ पर ये सारे जो दृश्य हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं मिल पाए। पर मौसम काफ़ी अच्छा था, जगह बहुत अच्छी थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था इस जगह को एक्सप्लोर करने में। और ये देखिए जो टेंट सारे लगे हुए हैं ना, ये एडवेंचर एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये एडवेंचर एक्टिविटी के लिए ही फेमस है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग और यहाँ पे मतलब आप माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी होती हैं। तो ये काफ़ी ऊंचाई पे भी है। यहाँ पे आप ऊपर चढ़ के देखोगे ना, तो ये सबसे डीप यहाँ पे ये खाई है। यहाँ से आप नीचे देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डीप है ये। तो यहाँ पर हम बहुत सावधानी से चल रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना गीली मिट्टी थी, तो फिसलने का काफ़ी डर था। और यहाँ पे वार्निंग भी लिखी हुई थी कि यहाँ पर आप सावधानी से चले, तो हम काफ़ी ज़्यादा सावधानी से चल रहे थे। और एक तो ये विहान बहुत उछलता कूदता रहता है ना, तो उसके चक्कर में मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उछलता हुआ ऊपर ही चट्टान पे चढ़ जाए। क्योंकि और लोग चढ़ रहे थे तो वो भी ज़िद कर रहा था कि मुझे भी ऊपर जाके देखना है कि यहाँ पर क्या है। फिर मैंने उसे डांटा, नहीं वहाँ नहीं जाना है, हाथ पकड़ के मेरे साथ खड़े रहो, तब जाके वो माना है। तो यहाँ पे देखिए चेतावनी लिखी हुई थी, चट्टान पे ना चढ़ने की यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई थी। तो हम यहीं से बढ़िया देख रहे थे सब चीज़ें। आशा करते हैं गाइस कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जल्द ही अपनी अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।